हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बात करेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के आंसर की के बारे में, यानी कि ये वाला क्वेश्चन पेपर मैं आज की वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। BA BSc 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। DSS 305 आपके क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा। कोड से आप समझ ही गए होंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर रहेगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का टाइटल सभी को पता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिलेशन टू वॉरफेयर। ठीक है, पेपर आपका फर्स्ट रहेगा। ठीक है, इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए देखो आंसर की स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस तकनीक ने युद्ध के दौरान संचार में क्रांति ला दी थी? राइट आंसर आपको लगा देना है टेलीग्राफ ने ला दी थी। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस तकनीक ने क्षेत्र में घायल सैनिकों के लिए चिकित्सा देखभाल में उल्लेखनीय सुधार किया? एंटीबायोटिक्स ने किया था। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, परमाणु प्रौद्योगिकी राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित करती है? राइट आंसर आपको लगाना है निशस्त्रीकरण और शांति को बढ़ावा देकर। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग ने सैन्य निर्णय लेने को कैसे प्रभावित किया है? राइट आंसर आपको लगाना है संचालन में मानवीय निरीक्षण की आवश्यकता कम हो गई। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अग्नि 5 की मारक क्षमता है, तो अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? 5500 से 8000 किलोमीटर है। ठीक है, 5500 से 8000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस तकनीक का युद्ध में संभरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? राइट आंसर आपको लगाना है GPS नेविगेशन का। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर आपको लगा देना है आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैन्य मामले में क्रांति शब्द का तात्पर्य क्या है? ठीक है, क्रांति शब्द का तात्पर्य हो जाएगा नए सैन्य सिद्धांतों और रणनीतियों को अपनाने से युद्ध में मूलभूत परिवर्तन आएगा। तो ये जो है क्रांति शब्द का तात्पर्य हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस ऐतिहासिक घटना को अक्सर सैन्य मामलों में क्रांति के अग्रदूत के रूप में उद्धृत किया जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना है प्रथम विश्व युद्ध को। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस भारतीय राज्य को रक्षा औद्योगिक गलियारों के निर्माण के लिए चुना गया है? राइट आंसर आपको लगाना हमारा उत्तर प्रदेश। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में रक्षा उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सा सरकारी निकाय जिम्मेदार है? राइट आंसर आपको लगाना है रक्षा मंत्रालय जिम्मेदार हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी भारतीय कंपनी सैन्य विमानों का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइट आंसर आपको लगाना है HAL। यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में कौन सा संगठन स्वदेशी हथियार प्रणाली और प्रौद्योगिकी को डिज़ाइन और विकसित करने के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर आपको लगा देना है DRDO। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको लगाना 1947 में हुई थी। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जोरावर क्या है? तो जोरावर क्या है? राइट आंसर आपको लगा देना है एक हल्का टैंक हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत ने S-400 किस देश से खरीदा है? भारत ने S-400 रूस से खरीदा है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मेरे वीडियो से हैं और जो मैंने पीछे सॉल्व कराए ना उस वीडियो में से देखने को मिला है। एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, अगर आपको ये वाला PDF डाउनलोड करना है तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे और सबसे ऊपर ही मैंने इस PDF का लिंक आपको दे रखा है। लिंक पर क्लिक करके आप इस PDF को सिंपली तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये बराक 8 की मारक क्षमता कितनी है? बराक 8 की मारक क्षमता हो जाएगी 50 से 60 किलोमीटर की। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का पहला स्वदेशी टैंक कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी टैंक हो जाएगा अर्जुन टैंक। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अर्जुन टैंक को भारतीय सेना में कब शामिल किया गया था? 2004 में शामिल किया गया था। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये वही साल है जब जो है मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रोहिणी क्या है? तो रोहिणी एक 3D रडार हो जाएगी। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आकाश किस प्रकार की मिसाइल है? आकाश किस प्रकार की मिसाइल है?
भूमि से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल हो जाएगी, डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में कौन सी सरकारी एजेंसी रक्षा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर आपको लगाना रक्षा मंत्रालय, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सैन्य मामलों में क्रांति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है तकनीकी नवाचार के माध्यम से सैन्य श्रेष्ठता प्राप्त करना, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपको लगाना है श्रीहरिकोटा में स्थित है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्रह्मोस नाम है, तो ब्रह्मोस नाम हो जाएगा किसका? प्रक्षेपास्त्र का, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक मिसाइल का नाम है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे रासायनिक हथियार के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर आपको लगाना मस्टर्ड गैस को रासायनिक हथियार के रूप में जाना जाता है, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है IAF के निम्नलिखित लड़ाकू वायुयानों में से किसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है MiG-21 को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? MiG-21 को, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित आयुध प्रणालियों की किस कोटि से विक्रम आदित्य का संबंध हो जाएगा? ठीक है, जो INS विक्रम आदित्य है उसका संबंध किससे हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है विमान वाहक पोत से हो जाएगा। क्या है? एक विमान वाहक पोत है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक युद्ध का संभावित कारक है? राइट आंसर आपको लगाना है एंथ्रेक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंथ्रेक्स जो है जैविक युद्ध का संभावित कारक आपका होगा, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन विश्व का सर्वाधिक तेज क्रूज प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है ब्रह्मोस, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस युद्ध यंत्र का नाम तेजस है? राइट आंसर आपको लगा देना है विमान का नाम जो हो जाएगा तेजस हो जाएगा। ठीक है, तेजस क्या है? एक एयरक्राफ्ट हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन द्विप्रोज्य प्रौद्योगिकी नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना मिसाइल यानी प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MTCR का तात्पर्य है, तो MTCR की फुल फॉर्म यहाँ से पूछ रहा है। राइट आंसर आपको लगाना मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्म। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डोंगफोंग 21 प्रक्षेपास्त्र किस देश से संबंधित है? राइट आंसर आपको लगाना चीन से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रोजेक्ट आदित्य निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? राइट आंसर आपको लगाना है सोनार के साथ संबंधित हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हीट से क्या अभिप्राय है? तो हीट की फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है INS कोरा है, तो कोरा क्या है? एक मिसाइल कार्वेट हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MBT स्टैंड फॉर MBT का मतलब क्या हो रहेगा? मैन बैटल टैंक हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस देश ने T-72 टैंक विकसित किया? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है सोवियत संघ रूस ने किया है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रक्षा प्रौद्योगिकी और हथियार के हस्तांतरण को विनियमित करने में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राइट आंसर आपको लगाना है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा देश मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना चीन। ठीक है, चीन जो है MTCR का सदस्य नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने युद्ध को कैसे प्रभावित किया है? राइट आंसर आपको लगाना इसने युद्ध को घातकता और प्रभावशीलता में वृद्धि की है। ठीक है, इसने युद्ध की घातकता और प्रभावशीलता में वृद्धि की है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सर्वप्रथम टैंक किस लड़ाई में प्रयुक्त किए गए? सर्वप्रथम जो टैंक थे किस लड़ाई में प्रयुक्त किए गए हैं? सोमी की लड़ाई में प्रयुक्त किए गए थे, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हेक्साकॉप्टर 20 क्या है? राइट आंसर आपको लगा देना है एक ड्रोन हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है CMDS स्टैंड फॉर, CMDS का अर्थ क्या है? फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर आपको लगाना काउंटर मेजर डेस्ट्रॉय सिस्टम, काउंटर मेजर डेस्ट्रॉय सिस्टम, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया धनुष सतह से हवा में मार करने वाला नौसैनिक प्रक्षेपास्त्र का कौन सा रूप है? राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगा देना पृथ्वी का रूप हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रमुख विशेषता में से एक हो जाएगी कई देशों में विविध संचालन है इसका। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस प्रकार के विमान को आमतौर पर मैक 5 से ऊपर
हाइपरसैनिक गति से उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है? राइट आंसर आपको लगाना हाइपरसैनिक विमान, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कली है, तो कली क्या है? राइट आंसर आपको लगाना भारत का इलेक्ट्रॉनिक हथियार हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। कली क्या है? भारत का इलेक्ट्रॉनिक हथियार हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ड्यूस का अर्थ है, तो ड्यूस का क्या अर्थ हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, ठीक है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है, जल्दी से मैंने सॉल्व कराने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ करना है, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है अपने दोस्तों के लिए कि भाई अगर आपको वीडियो मिल चुका है तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेजेंगे, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी से आपको पीछे नहीं हटना है। और एक जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर आप चैनल से पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब करने में जा ही क्या रहा है आपका, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको मेरे नंबर पर सेंड कर देना, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।